हेलो एवरीवन, उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही है और आप डेली टारगेट को फॉलो कर रहे हैं। तो जो ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको तो पता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूपीएससी 2026 के लिए डेली टारगेट कर रहे हैं और आज हमारा जो है वो थर्ड डे है। और जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए आप डे 1 और डे 2 का टारगेट जा करके जल्दी से देख लें और उसको भी कंप्लीट कर लें और आप हमारे साथ जुड़ जाएँ अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2026 है। क्योंकि यहाँ पे हम हर चीज़ बहुत डिटेल में कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह सब करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब अपने डायरेक्ट जंप करते हैं। अब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे-कैसे चीज़ों को हम लोग मैनेज करते हैं, आपको सब पता है। तो अब चलते हैं, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, जंप करते हैं अपने टारगेट पे। जो हमारा पहला टारगेट होता है, वो क्या होता है? तो वो होता है हमारा रिवीजन सेक्शन। तो रिवीजन सेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 घंटे देते हैं। तो आज हम जो रिवीजन करेंगे, वो क्या करेंगे, प्रिएम्बल प्रिएम्बल करेंगे और यूनियन एंड टेरिटरीज़ करेंगे। क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे 4 चैप्टर कवर कर लिया है। देखो कितना जल्दी एकदम जा रहे हैं। मैंने बोला ना कि आप 21 दिन आते-आते आप अपने आप में एक अजब-सा चेंज फ़ील करोगे। आप देखोगे कि व्हाट यू आर टुडे, और यदि अगर सीरियसली आप चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे हो तब, व्हाट यू आर टुडे और व्हाट यू विल बी आफ्टर 21 डेज़, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखोगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ चीज़ों को फ़ॉलो कीजिए, बहुत अच्छे से मेरे साथ जुड़ रहिए। चलिए, तो 4 चैप्टर हम ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। तो उसमें हम आज क्या कर रिवीजन करेंगे, प्रिएम्बल को और यूनियन एंड टेरिटरीज़ को। और जो बाकी का 2 प्रीवियस चैप्टर है उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन ईच चैप्टर से। 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन किससे, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग से, और प्लस 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन किससे, तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। ये मैं आपको खुद टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूँगा, उसके लिए आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बीच-बीच में क्या करूँगा, आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भेज दिया करूँगा कि आप क्या करो, रिवीजन जब करोगे तो इस बीच ये तो प्रॉपर आपको रिवीजन करना है 2 चैप्टर। और इसके लिए आपको क्या करना है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन धीरे-धीरे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो फिर मैंने ऑलरेडी सेंड किया हुआ है, लेकिन ये प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको क्या करूँगा, वहाँ पे सेंड करते दूँगा कि आप उसको प्रैक्टिस करते चलना। चलो ठीक है। तो आज का जो हमारा क्या होगा, अब नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या होगा, वो होगा जीएस का, जिसमें हम लोग पॉलिटी कर रहे हैं। तो पॉलिटी में हमारा आज का जो चैप्टर होगा वो होगा सिटीजनशिप और फंडामेंटल राइट्स का हाफ, अप टू आर्टिकल 19। तो सिटीजनशिप में क्या-क्या देखना है आपको, देखो पूरा चैप्टर एक बार लक्ष्मीकांत से तो आपको पढ़ना ही है, एक ओवरव्यू तो पूरा चैप्टर का ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, फोकस किस पे करते हैं, हम फोकस इन चीज़ों पे करते हैं। मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताता हूँ कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके सिलेबस को देख के मैं आपको यहाँ पे कुछ चैप्टर्स बता देता हूँ कि क्या-क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक, आर्टिकल 5 टू 11 आपको पूरा करना है, खूब अच्छे से कर लेना है। उसके बाद सिटीजन वर्सेस फॉरेन राइट्स देखना कि हमारे सिटीजन जो हैं, इंडियन सिटीजन हैं, उनके क्या राइट्स होते हैं और जो फॉरेन राइट्स हैं उनके क्या राइट्स होते हैं। इससे डायरेक्टली इसमें ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस पे हम थोड़ा क्या करेंगे, फोकस करेंगे। और यदि नहीं है थोड़ा सा गूगल वगैरह करेंगे, नोट्स वगैरह इसके लिए भी क्या करेंगे, अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। बाकी सिटीजनशिप बाय बर्थ, इस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे। बाय डिसेंट और बाय डिसेंट वगैरह ये सब तो करना ही है, लेकिन बाय बर्थ पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे। और स्पेशली कि जो हमारे इंडिया में जो क्या करता है, बर्थ करता है, क्या वो गवर्नमेंट ऑफिस के लिए क्या वो एप्लीकेबल है कि नहीं है। और ये जो बाई नेचुरलाइजेशन सिटीजन होते हैं और बाई जो रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप बनते हैं, तो क्या उनको ये जो गवर्नमेंट ऑफिस होता है वो अलाउ करेगा कि नहीं करेगा, उस पर भी थोड़ा सा क्या करेंगे, एक विषय ध्यान देंगे और उसका नोट्स बना लेंगे। उसके बाद हम फोकस करेंगे सिटीजनशिप ऑफ अक्वायर्ड टेरिटरी। अगर कोई टेरिटरी अक्वायर होती है तो उसका सिटीजनशिप का क्या राइट्स होता है और कैसे वो लोग सिटीजन हमारे इंडिया का बनते हैं, उस पर ध्यान देंगे। दूसरा सीएए 2019 है, जो अभी विवाद में चलते ही रह रहा है। अभी तो एनआरसी वजह से हमेशा ये क्या है, तो ये न्यूज़ में रहता ही है। तो इस पर थोड़ा सा क्या करेंगे, एक नोट्स बना लेंगे, सीए जो 2019 है वो क्या कहते हैं। दूसरा ये आसाम अकॉर्ड क्या है और एनआरसी क्या है। देखो एनआरसी और आसाम अकॉर्ड को लेकर के बीच में अभी टसल चल रहा है, तो इस पर क्या करेंगे, हम जरूर 5 से 6 पॉइंट्स का एक नोट्स बनाकर रख लेंगे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप इससे दे दें। देखो एनआरसी तो बहुत हॉट टॉपिक है अभी आसाम को लेकर के, और अभी बात की जा रही है कि एनआरसी हम क्या करेंगे, ऑल इंडिया में इसको अप्लाई किया जाएगा। तो इसकी वजह से ये आसाम अकॉर्ड, एनआरसी और ये 2019 को भी क्या करेंगे, एक कॉलम बना के उसका नोट्स बना के रख लेंगे वहाँ पे। और जो दूसरा चैप्टर हम क्या करेंगे, वो करेंगे फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल एक दिन तो पूरा होगा नहीं, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, आर्टिकल 19 तक करना। देखो सिटीजनशिप को पढ़ने में मात्र 1 घंटे लगेंगे आपको, मोर देन 1 घंटे से लेकर के 1.5 घंटे काफी होते हैं उसको पढ़ने के लिए। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ। तो अब ऐसा नहीं कि अभी 5 मिनट पढ़ रहे हो, फिर 5 मिनट मोबाइल चला रहे हो, 10 मिनट ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो सीरियसली प्रिपेयर हो करके, जिनका टारगेट 2026 से पूरा सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, वो उनके लिए 1.5 आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको आराम से कंप्लीट किया जा सकता है।
अब देखो, अब फंडामेंटल राइट्स हम क्या करेंगे, देखो ये फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स का एक-एक लाइन लक्ष्मीकांत में जो लिखा है ना, एक-एक लाइन खूब अच्छे से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसलिए तो फंडामेंटल राइट के लिए हम 2 दिन रखे हुए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स करेंगे, उसमें क्या-क्या पढ़ना है हमें, सबसे पहले देखना है फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, लीगल राइट क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 9 तो बहुत अच्छे से 90 तो बहुत अच्छे से करना ही है, उसको तो खूब डिटेल में करना है। उसके अलावा जो हमें मेंस के लिए फोकस करना है, उस पे किस पे करना है, आर्टिकल 14 हो गया, 17 हो गया और 19 हो गया। आर्टिकल 19 और 14 से तो ही मेंस में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, बाकी सबसे तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है, ठीक। अब कुछ केस हैं जो हमें देखना है, आर्टिकल 19 तक के केसेस को मैंने यहाँ पे लिस्ट कर लिया है। क्या-क्या देखना है, ए.के. गोपालन केस हो गया, शंकरी प्रसाद केस हो गया, गोलकनाथ केस हो गया, आपका केशवानंद भारती केस हो गया, चंपकम चंपकम दुराईराजन केस हो गया, इंदिरा साहनी केस हो गया, बालाजी राव केस हो गया, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस सायला बाला देवी ये केस हो गया। ये सब केस पे क्या करना है, एक-एक अलग नोट्स एक शीट्स में बना लो। बेटर होगा कि आप क्या करो, एक शीट्स बना लो और मैं भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। एक शीट्स बना लो और शीट्स बना करके उसमें एक-एक पॉइंट, 2-2 पॉइंट, 2-2 ये सारे के सारे केस से क्या करो, लिख के रख लो कि आप शॉर्टकट में इसको क्या करो तो रिवाइज़ कर सको। चलो, ये तो हो गया हमारा कि जीएस में हम क्या करेंगे। अब बाकी बचा हमारा क्या, ऑप्शनल। तो ऑप्शनल यहाँ पे सोशियोलॉजी करते हैं हम लोग। अगर आपका ऑप्शन सोशियोलॉजी था, आप इसको फॉलो कर सकते हो। यदि आपका ऑप्शन सोशियोलॉजी नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। चलो, तो ऑप्शनल सोशियोलॉजी हम लोग क्या करते हैं, 2 घंटे देते हैं और इसमें हम लोगों ने पिछले चैप्टर में बात किया था कि हेगल के फिलोसफी के बारे में पूछा था। उसके बाद कैसे कार्ल मार्क्स ने क्या किया, तो हेगल को क्रिटिसाइज किया, वो पिछली क्लास में कर लिया हम लोग। आज क्या करेंगे, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म करेंगे। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में हम सिर्फ और सिर्फ एक एस्पेक्ट को करेंगे, जैसे कि सिर्फ इसका थ्योरी के बारे में बात करेंगे, सिर्फ इसके थ्योरी करेंगे। क्रिटिसिज्म को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि एक बार में नहीं हो पाएगा। हाँ देखो, अभी हम लोग बहुत धीरे-धीरे, बहुत स्लो ऑप्शनल को लेके चल रहे हैं, बहुत स्लो ऑप्शनल को लेके चल रहे हैं कि बिना बर्डन के हम बहुत अच्छे से ऑप्शनल को क्या करें, कर लें। क्योंकि 2 घंटे में सिर्फ एक एस्पेक्ट करना है आपको, आराम से खूब स्लो में हो जाएगा ये। तो क्या करना है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ओनली कर लेना, उसका सिर्फ थ्योरी करना, क्रिटिसिज्म पार्ट को छोड़ देना, ठीक। उसके बाद सीसेट में ऑलरेडी हम लोगों ने डिविजिबिलिटी खत्म कर लिया है। यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो डिविजिबिलिटी हम लोगों ने खत्म कर लिया। आज हम क्या करेंगे, सीसेट डिविजिबिलिटी से सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना, पीवाईक्यू उठा के देख लेना कि डिविजिबिलिटी से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, जो तरह, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग करेंगे, गूगल कर लेना या वो कोई भी चैट जीपीटी वगैरह कर लेना, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। उसके बाद न्यूज़ पेपर के लिए 1 घंटे देते हैं। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो तो सिर्फ एक्सप्लेनर सेक्शन को देखोगे, और यदि आप द हिंदू पढ़ रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आप सिलेक्टिव आर्टिकल्स को देखोगे। तो ये रहा ओवरऑल हमारा टारगेट कि आज का, कि हम आज क्या-क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे डे 4, आगे फंडामेंटल राइट्स वगैरह हमारा कंप्लीट होते रहेगा। चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और पढ़ते रहो, टारगेट को फॉलो करो। देखो ना आज कितना, आज हम लोग तीसरे दिन पे आकर देखो कितना कितना चैप्टर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट होते जा रहा है। इस तरह करते करते 21 दिन आएगा, हमारा पूरा पॉलिटी खत्म हो जाएगा। और जो सीरियसली इसको नहीं कर रहे हैं, आप उसको पछताओगे, आप उस दिन भी वही रहोगे जो आज हो। इसीलिए सीरियसली करो, अपने 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 अंदर चेंज देखना है, एग्जाम क्लियर करना है तो करो। डू नॉट वेट, किसी का वेट मत करो, कोई आएगा और तुम्हें स्पून फीड करेगा कि चलो चलो करो, नहीं करो, इसको करो, ठीक। चलो मिलते हैं आपसे, बाय।